Shall I move now? Ready? चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरुआत करते हैं थोड़ी सी स्माइल के साथ में। एंड सॉरी फॉर गेटिंग लेट हो जाते हैं, कभी कभी पार्किंग का इश्यूज, काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, आज मैं आपको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना चाहिए कि ये जिरंड क्या होता है। जिरंड, क्योंकि मैं कई सारे स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाऊंगा और उन स्ट्रक्चर्स में जिरंड आएगी। ओके, तो जिरंड क्या होता है मालूम है आपको? कितने लोग जानते हैं जिरंड के बारे में? आज मैं जो स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा उसमें जिरंड का इस्तेमाल करूंगा। तो जिरंड क्या होती है जानते हो आप लोग? नहीं, आज अपन थोड़ा गैप लेंगे, टेंसेस से गैप लेकर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जिरंड के बारे में देखो, जिरंड क्या होती है पहले बताओ मुझे। जिरंड सुनने में बड़ी टिपिकल दिख रही है, लेकिन होती बड़ी सिंपल है। जिरंड जो है वो एक तरह से नाउन ही होती है। जिरंड क्या होती है? एक तरह से नाउन ही होती है, यानी कि जिरंड जो होती है वो वर्ब से बनने वाली नाउन होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस में हमारे पास नाउन अवेलेबल नहीं होती है, राइट, पर उसकी वर्ब अवेलेबल होती है, और उस वर्ब से हमें क्या करना होता है, नाउन बनानी होती है। तो वर्ब में जब आईएनजी हम लगाते हैं तो वो वर्ब ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है? जिरंड बन जाती है। क्या बन जाती है? जिरंड। और ये जो जिरंड होती है ये किसका काम करती है? नाउन का ही काम करती है। अब इसको मैं कुछ स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। देखो, आज मैं आपकी बात करूंगा फॉन्ड ऑफ के बारे में। फॉन्ड ऑफ के नाम सुना आपने कभी? आप किसी चीज के शौकीन है तो बोलते हैं फॉन्ड ऑफ। क्या बोलते हैं? मैं अगर शौकीन हूं किसी चीज का तो मैं बोलूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ। और इस ऑफ के बाद, क्योंकि ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद केवल नाउन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नाउन का इस्तेमाल। अब मेरा सेंटेंस देखिए कि मुझे पढ़ाने का शौक है। क्या पढ़ाने की कोई नाउन है हमारे पास? इंग्लिश में पढ़ाने की कोई नाउन है? नहीं है। पढ़ाने की नाउन है ही नहीं हमारे पास, केवल वर्ब है हमारे पास। पढ़ाने का वर्ब होता है TEACH। परंतु रूल ऑफ ग्रामर कहता है कि ऑफ के बाद आप वर्ब यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो अब एक काम कीजिएगा, इस वर्ब को ही नाउन में कन्वर्ट कर दें तो काम हो गया। तो वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, केवल इसमें एक आईएनजी लगाना है और ये बन जाएगा जिरंड। और इस तरह से बनने वाला जो जिरंड होता है वो कहलाता है जिरंडल नाउन। वर्ब में आईएनजी लगाने पर बनने वाला जो फॉर्मेट होता है उसी को कहा जाता है जिरंड। और जिरंड इज वन काइंड ऑफ नाउन। जिरंड एक तरह की नाउन ही होती है, यानी कि जो वर्ब होती है उसको नाउन में बदलना हो तो आईएनजी लगाइए, और इस तरह की बनने वाली नाउन जिरंडल नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? जिरंडियल नाउन, यानी कि जिरंड या जिरंड के फॉर्म में नाउन इसको कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? गुड। तो मैं आज आपको इसी फॉर्मेट पर स्टडी करवाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा इन स्ट्रक्चर्स को और समझिएगा। कोई भी अगर प्रीपोजिशन आ जाती है, क्या आ जाती है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में आप हमेशा नाउन या जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा पूरी इंग्लिश में, ध्यान रखना। किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब नहीं आती है, समझने वाली चीज। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं। प्रीपोजिशन सभी को आती है, जैसे एट, इन, ऑन, विद, विदाउट। अब देखना, आप सेंटेंस देखिए, आई कांट लिव, मैं नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट। आई कांट लिव विदाउट, मैं नहीं रह सकता इसके बिना। आई कांट लिव विदाउट। अब इसके बाद ये विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन। तो या तो इसके साथ नाउन आएगा और या इसके साथ जिरंड आएगा। अब मैं अगर कहूं कि मैं खाए बिना नहीं रह सकता, अब खाने को क्या बोलते हैं? ईट। अब ईट क्या है? ईट तो वर्ब है जो विदाउट के बाद आ नहीं सकती, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो आई कांट लिव विदाउट
ईटिंग, वेरी गुड। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पर अगर हम ईट करते तो बिल्कुल गलत होता वो। और यही छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें याद रखनी है। आई कांट लिव विदाउट ईटिंग, में खाए बिना नहीं रह सकता, मगर आज करवा चौथ है और कई सारी जो महिलाएं हैं वो आज बिना खाए और बिना पिए भी रहेगी। एम राइट? तो यहां कह सकते हैं हम लोग, विमेन कैन लिव विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टुडे। आज महिलाएं बिना खाए और पिए रह सकती हैं। अब देखिए, अपना अपना पावर है। आप रह सकते हो कि बिना खाए पिए? खाए बिना रह सकते हो, पिए बिना नहीं रह सकते। तो कहा भी है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। लोग गलत मत लिया करो, पानी पीने की बात करते हैं। अब वो मूवी में पता नहीं क्या समझा दिया आप लोगों को कि बस पीने का मतलब बस कुछ भी कहो, पीने का नाम लेते ही लोगों की आंखें गोल हो जाती है। अच्छा भाई, पानी भी तो होता है पीने के लिए, जूस भी तो हो सकता है, कोकोनट वाटर भी हो सकता है। जरूरी कि एक ही चीज होती है पीने के लिए? हाँ, हाफ या फुल। सो कहने का मतलब, आई कांट लिव विदाउट ईटिंग। अच्छा, यहां पर देखिए, विदाउट क्या है? क्या है विदाउट? ऐसे ही अब अगली प्रीपोजिशन आपके सामने आ रही है, शी इज फॉन्ड ऑफ। वो शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होता है। शी इज फॉन्ड ऑफ, अब यहां ऑफ आ गया है ना। अब वो मूवीज देखने की शौकीन है। अब देखने को बोलते हैं वॉच। देखो, सी भी बोलते हैं, लेकिन यहां वॉच आएगा क्योंकि मूवीज देखने की बात चल रही है। तो शी इज फॉन्ड ऑफ वॉच या वॉचिंग, कुक या कुकिंग, स्पीक या स्पीकिंग, डांस या डांसिंग। अब समझ में आ गया? यानी ऑफ के बाद डांसिंग आएगा, डांस तो नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? टीच आएगा या टीचिंग आएगा, प्ले या प्लेइंग। क्लियर है? तो शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वो डांस करने की शौकीन है। अच्छा, ये क्या है? नाउन है या वर्ब है? नाउन है या वर्ब है? अब ये नाउन बन चुकी है, ये पहले वर्ब थी, अब ये नाउन बन चुकी है। और इस तरह की जो नाउन होती है उसको बोलते हैं जिरंड। राइट? ये बिल्कुल नाउन है, एकदम परफेक्ट। देखो, ही इज गुड एट, फिर एट आ गया, गुड एट स्पीक या स्पीकिंग, या स्पीक कर दू तो नहीं आएगा। ही इज गुड एट स्पीकिंग हिंदी। ये बंदा हिंदी बोलने में बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। ही इज गुड एट स्पीकिंग हिंदी। यहां एट आया इसलिए मैंने क्या किया, स्पीकिंग किया। ठीक है? अच्छा, क्लियर है? तो कोई भी प्रेपोजिशन अगर आती है कि तुरंत बाद आने वाली वर्ब जो है वो जिरंड में कन्वर्ट कर दी जाए, और या फिर उसको नाउन लाया जाए यहां पर, या फिर नाउन आएगी, है ना। जैसे मैं कहूं आपसे, आई एम सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब जानते हो ना? परेशान होना होता है। आप कहीं ना कहीं चीज से परेशान हैं। अब यहां पर मैं बोलूं आई एम सिक ऑफ यू, सही है गलत है? नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आएगा वहां पर। तो यू क्या है? यहां पर प्रोनाउन है। तो एक ही बात है, नाउन हो या प्रोनाउन एक ही बात है। तो आई एम सिक ऑफ यू, इसमें आईएनजी लगेगा ना? कंफर्म है ना? क्योंकि वो खुद अपने आप में नाउन का फॉर्मेट है। ये नाउन ही एक तरह का। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन होते हैं। इसीलिए ये नाउन ही मान लो, एक तरह से ये नाउन ही है। इनडायरेक्टली क्या है? नाउन ही है। तो यहां पर जब ऑफ के बाद में नाउन आ रही तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? स्पीकिंग, अच्छा गुड एट हिंदी कर दें। देखो, ये कह रहे हैं अगर इसकी जगह हिंदी कर दें, स्पीकिंग को हटा दें यहां से कुल मिला करके। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता भाई। यही तो कमजोरियां होती है साहब। वो बात तो बिल्कुल नहीं होगी, जायज नहीं है, नाजायज बात होगी अंग्रेजी में। देखो क्या होता है, ये फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। अगर आपने इन किया तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, वही बता रहा हूं मैं। राइट? और ये करते हैं जनरली। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अंग्रेजी को पढ़ते कम और ट्रांसलेट ज्यादा करते हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है अंग्रेजी में क्या होती है? बचपन से ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, इंग्लिश के सिस्टम होते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन सिस्टम से जब पढ़ोगे ना आप लोग, तो आपको केवल ग्रामर की नॉलेज होती है पर समझ नहीं पाते उस चीज को, जब तक आप उसको पढ़ना और बोलना नहीं सीखेंगे। तो होता क्या है, हम हिंदी बोलते हैं और फिर उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, है ना। अब आपने कैसे बोला है, वो अंग्रेजी बोलने में अच्छा है, तो मैं आ गया मतलब इन लगा दो ना, है ना, मैं आ गया इन लगा दो, ऐसा कोई गलत नहीं है, मैं पर इन लगाओ, लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से स्टडी करना चाहिए, राइट। अब देखिए, ही इज गुड एट स्पीकिंग हिंदी, वो हिंदी बोलने में अच्छा है, गुड है ना। हर मैं आने का मतलब केवल इन आए कोई जरूरी नहीं है, क्या? ठीक है भाई, ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा, इसकी अंग्रेजी बनानी है आपको, तो यहां जरूरी नहीं ऊंट भी आए और जीरा भी आए, इनके बिना भी सेंटेंस बन सकता है। अब कोई पूछे सर ऊंट के मुंह जीरा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो मैं तो कहूंगा ना, अ ड्रॉप इन ओशियन, क्या बोलेंगे? अब आप कहोगे ना तो ऊंट आया ना जीरा आया, तो ऐसा नहीं होता है सर। इंग्लिश एक इंडिविजुअल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक इंडिविजुअल भाषा है, और इसको उसी के हिसाब से पढ़ना चाहिए, है ना। कोई जरूर नहीं बिना ऊंट के अंग्रेजी बन जाती, बनी ना यहां पर। तो आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे परेशान हूं, यहां पर यू लिखा आपने, आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम सिक ऑफ चेन स्मोकर्स, जानते हो चेन स्मोकर्स क्या होते हैं? CHAIN चेन, SMOKERS स्मोकर्स। चेन स्मोकर्स का मतलब जानते हो क्या होता है? चेन स्मोकर्स का मतलब वो लोग, चेन स्मोकर्स वो लोग होते हैं जो लगातार स्मोकिंग करते रहते हैं, एक के बाद एक, और जब आप चेन स्मोकर्स के पास बैठते हैं तो फिर आपको स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक स्मोकिंग होती है। तो ऐसे लोग परेशान होते हैं चेन स्मोकिंग से, राइट। तो आई एम सिक ऑफ चेन स्मोकर्स, तो यहां आईएनजी लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ रहा है, नाउन आ रही है। डन। तो ये रूल मैं आपको समझाना चाह रहा था, और इस तरह के छोटे छोटे रूल्स जो है वो लिखते भी रहा करो, क्योंकि ये चीजें कभी कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है एग्जाम्स में, राइट। ही इज इन हैबिट ऑफ, इन हैबिट ऑफ का मतलब किसी चीज की आदत होना। ही इज इन हैबिट ऑफ, उसकी तो आदत है क्या करने की। ही इज इन हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, नेल बाइट करते हो क्या आप लोग? ही इज इन हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, उसकी तो आदत है नेल बाइट करने की, जब देखो नाखून बाइट करता रहता है। ही इज इन हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, ही इज इन हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, है ना। करते हो? नहीं, आदत नहीं सर, आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स सर। आर यू इन हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स? अब यहां पर इन का इस्तेमाल हुआ है ना, इन हैबिट ऑफ। ये स्ट्रक्चर्स फिक्स होते हैं, इन मतलब यहां इन ही आएगा फिर, ओके। यहां पर ऑफ आ रहा है, इसलिए क्या किया आपने, बाइटिंग किया, ठीक है। और अगर यहां बोल दो आई एम इन हैबिट ऑफ यू, मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, लत पड़ गई तुम्हारी, तो आई एम इन हैबिट ऑफ यू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आई एम इन हैबिट ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की आदत है पूरी पूरी, डन है, कोई प्रॉब्लम? तो जिरंड क्या होता है ये समझिएगा। जिरंड किसी भी वर्ब को आईएनजी लगा करके जब नाउन का फॉर्मेट दिया जाता है, नाउन का रूप दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं जिरंड। समझ में आ गया आज के बाद? तो हर जगह जो आईएनजी आता है ना वर्ब में, वो वर्ब में आईएनजी का मतलब हर जगह आईएनजी नहीं, हर जगह ये वर्ब नहीं होती है। आईएनजी लगने पर क्या बन जाती है, कई जगहों पर जिरंड बन जाती है। अच्छा, जिरंड क्या करती है? जिरंड कैन प्ले अ रोल एज अ ऑब्जेक्ट एज वेल एज सब्जेक्ट। जिरंड एक सब्जेक्ट भी हो सकती है और जिरंड एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, यानी कि जहां जहां नाउन आती है वहां वहां जिरंड आ सकती है। अब जब जिरंड नाउन है ही सही, तो वो तो नाउन का रोल प्ले करेगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग जितनी भी नाउन है, जितनी भी नाउन है, जितने भी वर्ब हैं, इन वर्ब्स को नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 70% हमारे पास नाउन है
30% हमारे पास वर्ब है अंग्रेजी में। क्या है? यानी हम किसी बात को कहना चाहें तो उसके लिए हमारे पास नाउन कितने परसेंट है? 70%। और वर्ब कितनी परसेंट है? 30%। अब बताइए, अगर हम वर्ब को नाउन नहीं बनाते, यानी जिरंड नहीं बनाते, तो क्या हम अपनी बात को पूरा कर पाते? कहीं जगह पर सेंटेंस पूरे ही नहीं हो पाते। इसीलिए एक समाधान निकाला गया इंग्लिश के अंदर कि काम किया जाए, सारी 100% तो नाउन बनाई नहीं जा सकती, तो फिर वर्ब को भी नाउन बनाने का कुछ ना कुछ प्रोसेस किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा निकाला जाए तोड़, जिससे वर्ब को भी नाउन में कन्वर्ट किया जा सके। और फिर यह तोड़ निकाला गया कि किसी भी वर्ब में आप क्या कर दीजिए, आईएनजी लगा दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली नाउन के डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगी और अब आप इसे एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। है तो ये वर्ब, लेकिन आईएनजी लगा के जिरंड बनाओ और इसे नाउन के रूप में इस्तेमाल करो। एम राइट? आप भी खुश और हम भी खुश, और ग्रामर तो खुश रहेगी रहेगी। तो जिरंड का आज इस्तेमाल करना मैंने सिखा दिया है। आई होप कि जिरंड में किसी को प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगी आप लोग जिरंड का इस्तेमाल करिएगा, चाहे इन हो, ऑन हो, विद हो, विदाउट हो, फॉर हो। आप में से कई लोग बोलेंगे सर मैं सिटी मॉल जाता हूं। बोलो बोलो बोलो, आई गो टू सिटी मॉल। मैं सिटी मॉल जाता हूं, आई गो टू सिटी मॉल फॉर। अब ये फोर आ गया, तो फोर आते ही समझ जाओ या तो नाउन आएगा या जिरंड आएगा। आई गो टू सिटी मॉल फॉर एंजॉय या एंजॉइंग? फॉर एंजॉइंग संडे। आई गो टू सिटी मॉल फॉर एंजॉइंग संडे। मैं सिटी मॉल जाता हूं क्या करने के लिए? संडे एंजॉय करने के लिए। आई गो टू सिटी मॉल फॉर एंजॉइंग संडे। मैं सिटी मॉल जाता हूं सिर्फ संडे एंजॉय करने के लिए। एम आई राइट और नॉट? तो यहां पर एंजॉय या एंजॉइंग? अब आपको पता लग गया एंजॉइंग क्यों आ रहा है यहां पर। डन, वेरी गुड। तो ये है आपका जिरंड पार्ट आज का जो मैंने आपको बताया है, और ये जिरंड बार बार आता रहेगा बीच बीच में, तो आप लोग प्लीज फोकस करिएगा इस चीज को और समझने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है? अच्छा, ये बीच बीच में ये चीजें बताना इसलिए जरूरी है, कई बार आप सेंटेंस बनाते तो उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। ये चीजें आपको बार बार रोकती है या गलतियां यहां पर होती है, और शायद अब ऐसी गलती जिरंड को लेकर तो नहीं होगी। आप जिरंड का यूज सब्जेक्ट के रूप में करता हूं, है ना? आपने पढ़ा होगा टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। टीचिंग क्या है? अच्छा प्रोफेशन है। टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। यहां जो टीचिंग आ रही है क्या है? क्या है ये? ये नाउन है, ऐसे जिरंड फॉर्म में यहां लाया गया है। दिस इज नाउन। ये यहां पर नाउन का रूप रोल प्ले कर रही है, यानी कि जिरंड है। ये क्या है? ये जिरंड है। अच्छा, एक नाउन ही मात्र सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकती है, याद रखना। नाउन कैन बी ए सब्जेक्ट एंड इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट। नाउन केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकती है, याद रखना। एम राइट? और अगर नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकती है तो फिर जिरंड भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट तो आपने देखा है तभी, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, कुकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, और ये एज ए सब्जेक्ट भी आप देख लीजिए। गॉट इट? तो सब्जेक्ट फॉर्म में ये आती है आगे इस तरह से। ड्राइविंग कार इज अ डेयरिंग टास्क। मैंने बना दिया ऐसे, मतलब ड्राइविंग कार एक साहसी काम है, ऐसा वैसा काम नहीं है। ड्राइविंग कार चलाना एक डेयरिंग एक्ट है, राइट? स्टंटिंग ऑन बाइक, जानते हो स्टंट? स्टंट से क्या बना? स्टंटिंग ऑन बाइक। इज नॉट योर कप ऑफ टी। अब स्टंटिंग ऑन बाइक जो है ना, यहां स्टंटिंग किया मैंने, क्यों किया भाई? क्योंकि ये जिरंड है। स्टंट में आईएनजी लगाया। स्टंट ऑन बाइक की जगह मैंने क्या किया? स्टंटिंग ऑन बाइक इज नॉट योर कप ऑफ टी। ये आपके बस की बात नहीं है। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है?
कप ऑफ टी का मतलब था बस में होना। हिंदी अगर गलत हो तो देख लेना भाई ना, बस की बात, ये मेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, और आपके बस की बात नहीं तो इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। और क्या नहीं है आपके बस में? स्टंटिंग ऑन बाइक, बाइक पर स्टंट करना। स्टंटिंग ऑन बाइक इज नॉट योर कप ऑफ टी। बाइक पर स्टंट करना आपके बस की बात नहीं है, ये बता दूं पहले मैं आपको, ठीक है? बस की बात मतलब कप ऑफ टी, बस की बात मतलब कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात है। इट्स माई कप ऑफ टी। नहीं समझे आप? अरे यार मेरी बात सुनो, कार चलाना मेरे बस की बात है, डांस करना मेरे बस की बात है। तो कार चलाने को क्या बोलेंगे? ड्राइविंग कार, है ना? ड्राइविंग कार इज, ड्राइविंग कार इज माई कप ऑफ टी। ड्राइविंग कार इज माई कप ऑफ टी मतलब कार चलाना मेरे बस की बात है। ड्राइविंग कार इज माई कप ऑफ टी। ड्राइविंग कार इज माई कप ऑफ टी, कार चलाना मेरे बस की बात है। अब आप देख लो, और नहीं है तो ड्राइविंग कार इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है? तो आज का सेशन जिरंड का था, इसलिए मैं आपको बार बार जिरंड के बारे में ही बता रहा हूं। ठीक है? तो जिरंड क्लियर हो गया आपको? किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम? आती रहेगी बीच बीच में, बताता रहूंगा आपको। ठीक है? एक सेंटेंस आपको लिख रहा हूं, अब टेंस पर वापस आ जाएं थोड़ी देर के लिए। लेट्स कम टू द टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस कल मैं पढ़ा रहा था आपको, टीचिंग में परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोगों ने इस पर थोड़ा किया, कुछ एक्टिविटी की आपने उस पर? सेंटेंस वगैरह बनाए? कुछ नहीं बनाए सर, घर पे जाके बनाते ही नहीं हम लोग सेंटेंस। क्या आपने कुछ सेंटेंसेस बनाए? नहीं बनाए? कोई बात नहीं। आज मैं आपको एक कॉमन एक्सरसाइज दे रहा हूं सभी सेंटेंसेस की, कोशिश करना और सही करने की कोशिश करना। इसको फिलअप करो, स्टार्ट राइटिंग प्लीज। जितना पढ़ा है अब तक सारे एक्सरसाइज करवा रहा हूं, कर ही लो आज एक्सरसाइज, क्योंकि आज को टॉपिक नया अपन कर सकते हैं। जर्नल अपनी कंप्लीट हो गई है, और टू इनफाइनाइट में स्टार्ट भी करना नहीं चाहता, बाद में अपन देखेंगे इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप लोग करेक्शन भी आप करते जाना। मैं उसमें कुछ करेक्शन दूंगा और कुछ ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, ठीक है ना? आप करते जाना।
everyone is participating in games. देख पा रहे हैं आप लोग? यहां पर 5 सेंटेंसेस मैंने अभी तक आपको दिए हैं. आई हैव गिवन यू 5 सेंटेंसेस. डन. जैसे पूरा कंप्लीट हो जाए मुझे बता दीजिएगा आप लोग. लखन लखन कुशवा का एक क्वेश्चन है हमारे पास अभी आया है. लखन कुछ पूछ रहा है. इज आस्किंग कि इसमें हर बार आईएनजी लगेगा या नहीं. किसमें आईएनजी लगाने के लिए पूछ रहे लखन? प्लीज टेल मी. आप किसमें आईएनजी लगाने की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर आपको प्रेपोजिशन के बाद, याद रखना, आपको प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब लगानी पड़ रही तो उसमें आईएनजी पक्का आएगा, केवल टू को छोड़ करके. किसको छोड़ के? टू को, क्योंकि टू एक इनफाइनाइट बनाता है. बस टू को छोड़ देना, बाकी सब में लगता है ना. टू इनफाइनाइट क्रिएट करता है, इसलिए टू के साथ तो आईएनजी लगता भी और नहीं भी लगता है, दोनों कंडीशन रहती है. लेकिन बाकी के साथ तो आईएनजी लगता ही है. ठीक है. माई मॉम, हैव या हैज, जो भी है आपका. ठीक है, इनको आप कर लीजिए कंप्लीट. आगे बढ़े. हैव यू डन?
बहुत सिंपल है, टिपिकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा हो टिपिकल है, बाकी टिपिकल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कूल माइंड से आप लोग इसको फिलअप करेंगे भी, और शायद कर रहे हैं साथ के साथ ही करते जा रहे हैं। डन, सभी ने कर लिया? अब चलें, चलिएगा। लेट्स मूव द फर्स्ट पेज, पहले पेज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। फर्स्ट पेज में शिवम इज आंसरिंग ठीक है, अभी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं लखन। सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। शिवम ने पहला आंसर जो दिया है विल दिया है। माई डैड विल लाइक कुकिंग डिश, पहला आंसर आपने विल दिया है। आपका आंसर क्या है पहला? सभी आंसर देख लीजिए अपना और सही और गलत कर लीजिएगा। गोइंग टू राइट द आंसर्स। देखो पहला जो आंसर आएगा, माई डैड कुकिंग डिश, लाइक की बात करें अगर तो लाइक एक आदत होती है, हैबिचुअल होता है आदमी उसका, तो आप वैसे ही समझ जाइएगा लाइक जो है वो हैबिचुअल टेंस में आ रही है, मतलब माई डैड लाइक की जगह क्या हो जाएगा? लाइक्स, ये करेक्ट आंसर आएगा। माई डैड लाइक्स कुकिंग डिशेस, मेरे डैड को जो है डिशेस कुक करना पसंद है, लाइक्स यहां पर आएगा पहला आंसर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि लाइक पसंद होती है और पसंद एक नहीं होती, हर रोज वही पसंद चलती रहती, राइट? ऐसा नहीं कल पसंद आई थी आज नहीं आई, कुकिंग पसंद है उनको, इसीलिए वो हैबिचुअल है। सेकंड में देखिए, सेकंड में आपने पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ा, सेकंड में क्या आंसर आ रहा है? देखिए, शी लर्निंग हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है मैन, आर्ट ऑफ लिविंग दीज डेज। आप जिसने कंटिन्यूअस टेंस को बड़े ध्यान से पढ़ा उसने कर डाला इसको एक ही बार में, जैसे दीज डेज आए और आपने क्या कर दिया? इज लर्निंग, शी इज लर्निंग आर्ट ऑफ लिविंग दीज डेज, शी इज लर्निंग आर्ट ऑफ लिविंग दीज डेज। वो आजकल क्या कर रही हैं? आर्ट ऑफ लिविंग लर्न कर रही है। शी इज लर्निंग आर्ट ऑफ लिविंग दीज डेज, वो आजकल आर्ट ऑफ लिविंग को क्या कर रही है? लर्न कर रही है। क्या कर रही है? लर्न कर रही है। उसके बाद वॉज टीचिंग, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। थर्ड में आएगा वॉज टीचिंग, क्यों आ रहा है? रीजन देखिए आप, क्योंकि आपने पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ना है। आई टीच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोज डेज, दोज डेज का मतलब उन दिनों की बात कर रहा हूं, यानी पास्ट। तो आई वॉज, टीच से क्या बन जाएगा? टीचिंग। अच्छा, यहां टीचिंग क्यों किया मैंने? उसका रीजन है कि दोज डेज जो है वो कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। किसको? कंटिन्यूअस को। और वो भी कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस, वेरी गुड। दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दोज डेज पास्ट कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली इसका कंक्लूजन सामने आ जाएगा और फिर डरने की जरूरत आपको होगी नहीं, चलेगा। एवरीवन, बी, यहां पर बी आ रहा है, देखो बी जब भी आता है तो बी का मतलब बी की फॉर्म्स होती है। बी के फॉर्म्स, जैसे बी का मतलब ईजेएमआर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, विल बी फ्यूचर में। याद रखना अगर बी आता है तो हम क्या भरेंगे वहां पर? ईजेएमआर, वॉज वर, या फिर विल बी, या फिर हैज बीन, हैव बीन, याद रखना। अब यहां पर अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है? पार्टिसिपेटिंग आईएनजी आ रहा है ना? इन गेम्स, एवरीवन, वेरी गुड, एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम्स।
हर व्यक्ति इन गेम्स में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। अपने अपने आंसर्स आप प्लीज अपने आंसर्स के साथ नंबर डालिएगा। बिना नंबर के मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप लोग कहाँ क्या आंसर दे रहे हैं। अंकित, शिवम, आप लोग प्लीज आंसर के आगे नंबर डाल दीजिए ताकि मुझे लगे कि आपने कौन से नंबर का आंसर दिया है। ठीक है, एवरी वन इज पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स। क्लियर है? ओके। माई मॉम मनी फॉर पुअर, सिंपल है। माई मॉम, मेरी मॉम है तो हैव की जगह क्या जाएगा, माई मॉम हैज मनी फॉर पुअर। मेरी मम्मी के पास पैसा है लेकिन किसके लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं भाई, है ना। शी हेल्प्स, वो मदद करती है लेकिन केवल गरीबों की मदद करती हैं। लखन ने 5वें नंबर पे इज आंसर दे दिया ऑटोमेटिकली। अच्छा, अमित ने क्या आंसर दिया, हैज दिया है। 5वें नंबर पे हैज करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। ओके, माई मॉम हैज मनी, मेरी मम्मी के पास पैसा है, फॉर पुअर, किसके लिए, गरीबों के लिए। देखो यहाँ 4 आया तो आपका दिमाग थोड़ा सा घुमा होगा, है ना। अब 4 के बाद क्या आ रहा है, नाउन। डन, गुड। टुमारो, कल। टुमारो आते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो गया, बस यही होना चाहिए, इट शुड बी कि टुमारो आया और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कि मुझे क्या यूज करना है। टुमारो वी विल, अब यहां शेल भी आ सकता है, राइट। अब वो आपकी इच्छा है, मर्जी पड़ जो करो आप। ऑप्शन में विल शेल दोनों आ जाए तो आप शेल कर देना, ठीक। और अगर डिटरमाइन हो रहा है मैं तो करूंगा ही सही, आई प्रॉमिस, अगर से आई प्रॉमिस तो आई शेल, आई विल, आई प्रॉमिस आई विल अटेंड प्रोग्राम टुमारो, राइट और नॉट। और वैसे आप चाहो तो ऑप्शन में विल नहीं और शेल आ रहा है तो आप शेल कर दीजिए। प्रॉमिस नहीं आ रहा, नॉर्मल ऑर्डिनरी सेंटेंस है तो विल शेल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यानी आपको मैंने उस वक्त बताया था कि शेल जो आता है आई विल बी के साथ में, वो सेंटेंस को क्या करता है, कमजोर बनाता है। सिंपल कमजोर सेंटेंस प्रेजेंट करता है, आपकी बात को कमजोरी के साथ प्रेजेंट करता है। आई शेल टेक क्लास टुमारो, आई शेल टेक लेक्चर टुमारो, कल मैं लेक्चर लूंगा। शेल लगा दिया तो समझ जाओ कि सर क्लास शायद ही लेंगे, कि शेल का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैंने अगर आपसे बोल दिया आई विल टेक लेक्चर टुमारो तो समझ जाइए पक्का आऊंगा, चाहे तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोटा डूब जाए, ट्यूब टायर लेके आ जाऊंगा। हालांकि फ्यूचर टेंस जो होता है ना, वो 100% श्योरिटी कभी नहीं देता है। अगर आप विल भी यूज करोगे तब भी वो कहेगा हां आएंगे सर, सर आएंगे, 90% आएंगे, 99% आएंगे, पर चांस 1% फिर भी 100% नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर कभी 100% दावा नहीं करता कि ऐसा होगा ही सही, क्योंकि फ्यूचर तो अनुमान है। अनुमानित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं घर पहुंचूंगा कितनी बजे, 2:10 पर कोई गारंटी नहीं है साहब। सिर्फ कहा है मैंने, आश्वासन दिया है, राइट, प्रॉमिस भी कर लिया है, बट दैट प्रॉमिस विल बी फुलफिल्ड, नॉट कंफर्म्ड, ठीक है। तो याद रखना, फ्यूचर तो हमेशा क्या करता है, केवल अनुमान ही लगाता है। ये स्ट्रॉन्ग अनुमान है और ये कमजोर है, आप जैसा मूड हो वैसा यूज कर देना आप। शी, देखो जब तक आपके पास किसी भी पर्टिकुलर टेंस का कीवर्ड यानी एडवर्ब नहीं है तब तक आप कुछ मत सोचिए, सिंपल चलने दो। जब कीवर्ड आ जाए तो फिर आप अपने हिसाब, उसके हिसाब से सोचिए। अभी हिसाब किताब आपके हाथ में है, राइट। सेंटेंस देखिए, शी ट्राई टू मेकअप हर प्रॉमिस। अब यहां कोई एडवर्ब, कोई भी कीवर्ड आ रहा है, कोई टाइम इंडिकेटर आ रहा है, तो फिर प्रेजेंट सिंपल ठीक है अपने यहाँ, और क्या दिक्कत है ना। तो क्या बोलेंगे, शी, हाँ क्या आएगा, ट्राई या ट्राइज, शी ट्राई आएगा या ट्राइज। शी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हो जाएगा ट्राइज, ट्राइज से क्या हो जाएगा, ट्राइज। शी ट्राइज टू मेकअप हर प्रॉमिस, वो अपना वादा पूरा करने की कोशिश करता है। कौन करती है,
शी करती हो, शी तो लड़की होती है और क्या, है ना। करवा चौथ का व्रत तो नहीं कराना किसी ने आप में से, किया है क्या भाई? किसी ने करवा चौथ का व्रत किया है क्या? ये मोबाइल लेके बैठने से क्या फायदा मिलेगा? दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है जिसको हम हाथ में लेके घूमते हैं। समस्या हम साथ लेके घूमते हैं और कहते हैं साहब जीवन में बहुत समस्याएं हैं, क्या करें? तो कृपया इन समस्याओं को दूर रखा करें, एटलीस्ट पढ़ते वक्त तो दूर रखें। आप क्या करें, समस्या ही जीवन का हिस्सा बन गई है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो मोबाइल से पढ़ रहे होंगे, लैपटॉप तो नहीं होगा। लेकिन सही चीज के लिए इस्तेमाल करो, चीजों का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है ना। तो शी ट्राइज टू मेकअप हर प्रॉमिस, वो अपना वादा पूरा करने की कोशिश करती है। और लास्ट एंड फाइनल क्या है भाई? लास्ट वाला आंसर सब लोग कर लीजिए एक बार। 8 नंबर का, 8 नंबर क्या आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं ये सब? क्या आंसर आएगा? अच्छा, कॉपी किया है कि समझा है? कंफर्म समझ में आया है? भाई कॉपी करना है या यहां से सोचिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेंटेंस को पहले बारीकी से पूरा पढ़ो। दे नॉट अलाउ मी टू गो आउट लास्ट नाइट। आपका आते ही आप समझ जाइए कि लास्ट नाइट की बात हो रही है, मतलब कल की रात, मतलब पास्ट। अब पास्ट है और फिर नेगेटिव और आ गया, बिल्कुल, क्योंकि पास्ट का नेगेटिव बिना डिड के बनता ही नहीं। तो दे डिड नॉट अलाउ, अलाउ या अलाउड? अलाउ आएगा ना, अलाउड। हाँ जी, सेकंड फॉर्म आता है। अच्छा, नहीं आता तो सेकंड फॉर्म ही है, पर क्योंकि यहां डिड सेकंड फॉर्म आ गया ना, इसलिए यहां पर अलाउ ही रहेगा, अलाउड नहीं होगा। समझना इस बात को ना। तो दे डिड नॉट अलाउ मी टू गो आउट लास्ट नाइट। उन्होंने कल मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। किन्होंने? मेरे घर वालों ने। तो मैं कल घर पे ही रहा, पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। 31st की नाइट थी और बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं। 31st को लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, समझा करो। हर तरह के व्यक्ति होते हैं। तो दे डिड नॉट अलाउ मी टू गो आउटसाइड, उन्होंने मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। प्रैक्टिस से ये पता लगा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, एंड यू आर डूइंग वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोगों ने कर लिया था, है ना। अब हम लोग जो है कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अच्छा अपना टाइम यही रहेगा, यही टाइम रहेगा या चेंज होगा कुछ? सेम टाइम रहेगा कल से? ठीक है, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। वी विल बी हैबिचुअल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, डोंट वरी। बट एक बात, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं एवरीडे, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, कौन सी फॉर्म? यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट टाइम, हाँ, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, एट दिस टाइम, these days, nowadays, still, those days, once, that time. Good, very nice. Best of luck. See you tomorrow. Have a great day. Take care, friends.